होडल के 66 केवी सब स्टेशन के पावर हाउस में अचानक आग लग गई। आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। आग लगने से शहर में अंधेरा छाया हुआ है। पलवल में होडल के 66 केवी पावर सब स्टेशन में बीती रात अचानक 12.5 केवी 16 एमवीए के भारी भरकम बिजली ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र के शहर के साथ साथ गांव में भी अंधेरा छा गया। आग की लपटें और धुआं आसमान में काफी ऊंचाई तक फैल गया। आग की सूचना पाकर हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के एसडीओ संजय बंसल मौके पर पहुंच गए और कर्मचारियों के साथ आग बुझाने में लग गए। वहीं ट्रांसफार्मर की आग पर काबू पाने के लिए पलवल व हथीन सहित पुन्हाना से भी दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। करीब 4.5 घंटे में आग शांत होने की बजाय दोगुने वेग से धधक उठी। इसकी वजह से पावर सब स्टेशन में दूसरे बिजली ट्रांसफार्मरों को भी खतरा बना रहा। वहीं अन्य ट्रांसफार्मरों को आग की चपेट से बचाने के लिए भी एसडीओ व कर्मचारी मौके पर प्रबंध करने में जुटे रहे। पावर सब स्टेशन की आग से शहर के अलावा 40 गाँवों बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। आग के दौरान एसडीएम ने लोगों के राहत व बचाव कार्यों के लिए फोन नहीं उठाए। बाद में लोगों ने जिला उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ को सूचना दी गई। तब जाकर उन्होंने जिले के दमकल विभाग के अधिकारियों को केमिकल के साथ घटना स्थल पर भेजा। आपको बता दें, शहर के 16 एमवीए के ट्रांसफार्मर की आग से आपूर्ति प्रभावित हुई। वहीं 11 केवी फीडरों पर भी बिजली ठप हो गई। निगम अधिकारियों की माने तो ट्रांसफार्मर के अंदर तेल की वजह से आग इतनी भड़क रही है कि उस पर काबू पाना आसान नहीं है। दमकल की गाड़ियां भी पानी के साथ केमिकल युक्त फोम का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि पानी से ट्रांसफार्मर के तेल की आग और अधिक भड़क सकती है। ऐसे में हजारों लीटर खोलते तेल से सब स्टेशन में भी ब्लास्ट होने का खतरा भी बन गया। होडल, पलवल, हथीन सहित पुन्हाना आसपास के क्षेत्र से बुलाई दमकल की गाड़ियां भी एक के बाद एक फिर से पानी लेकर वापस आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचती रही, मगर आग कम होने की बजाय दोगुने वेग से धधक कर उठती रही। ट्रांसफार्मर की आग से निगम को भी करोड़ों की चपत लगी है। 16 एमवीए बिजली ट्रांसफार्मर को लगाने में निगम को करीब 1 करोड़ से अधिक का खर्चा उठाना पड़ता है। ट्रांसफार्मर में आग के कारण क्षेत्र के लगभग 40 गाँव सहित शहर में बिजली की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई। ट्रांसफार्मर में आग पर काबू पाने निगम अधिकारी देर शाम तक मौके पर ही डटे रहे। वहीं आग बुझाने की कोशिशें जारी रही। निगम के एसडीओ संजय बंसल ने बताया कि आग से काफी नुकसान हुआ है। ट्रांसफार्मर की आग नियंत्रित होने के बाद ही यहां प्रबंध किए जा सकेंगे। फिलहाल आग लगातार धधक रही है। वहीं मौके पर डटे निगम कर्मचारी आसपास लगे अन्य ट्रांसफार्मरों को भी आग की लपटों से बचाने की जुगत में लगे हैं। अगर आग वहां दूसरे ट्रांसफार्मरों तक पहुंचती है तो फिर पूरे क्षेत्र में ब्लैकआउट होने की संभावना रहेगी। दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं शहर के लोगों ने कहा कि बिजली विभाग के पावर हाउस के ट्रांसफार्मर में आग लग गई है, जिसकी वजह से रात भर बिजली गायब रही और उनको भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि पानी की सप्लाई भी नहीं आई, जिसकी वजह से कपड़े धोने और नहाने के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों ने कहा कि इस बारे में बिजली विभाग को सोचना चाहिए कि बिजली नहीं होने पर लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही होगी। जी, जो लाइट नहीं रही है, इससे क्या परेशानी हुई लोगों को? इससे काफी परेशानी हुई है। सुबह का बच्चों के लिए गर्म पानी करना पड़ता है, वो नहीं कर पाए हैं। पूरी रात अंधेरे में रहे हैं, बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। जो पावर हाउस में आग लगी थी इससे। अच्छा, तो लाइट नहीं है रात को? नहीं, तो मतलब सप्लाई भी नहीं आई होगी? पानी की सप्लाई भी नहीं आई है। एक एक बूंद पानी लिए तरस रहे हैं। तो कोई लाइट आने की संभावना अभी बताई गई? तो कुछ हुआ नहीं है जी। आगे की आगे पता चलेगा क्या हुआ। ये बताइए, जो रात भर लाइट नहीं रही है, बिजली दफ्तर में आग लगी थी, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी हुई शहर में? शहर में भारी परेशानी रही है और गृहिणियों को सबसे ज़्यादा परेशानी रही है, क्योंकि घरों में पानी नहीं था और पानी की सबसे बड़ी किल्लत रही है लोगों को। रात में बहुत परेशानियाँ रही हैं। पानी के बिना लोग इधर उधर भटके हैं और जनरेटर किराए पर लिए हैं, तब पानी की व्यवस्था लोगों ने घरों में बनाई है। तो कितने घंटे तक बाधित है लाइट? लाइट बाध्य रही है, करीब ये 5 बजे से लाइट गई हुई है। कल शाम से? शाम को 5 बजे और लगभग रात को 1 बजे के लगभग लाइट आई है। उसके बाद फिर 3-4 घंटे लाइट रही है, उसके बाद फिर लाइट चली गई। अभी तक लाइट कोई नहीं आई, कोई व्यवस्था नहीं बनी लाइट की। कारण क्या रहा? बिजली बोर्ड की लापरवाही है, और क्या है? तो बताया जा रहा है आग भी लगी थी। हाँ, तो बिजली बोर्ड अपने व्यवस्था टाइम पर करे तो कोई आग नहीं लगती है, ऐसा थोड़ी है। पुराने वो लगाए हुए ट्रांसफार्मर वगैरह, पता नहीं क्या सिस्टम है। सर, एक ट्रांसफार्मर में आग लगी, रात काफी भयंकर आग थी, तो सर क्या किया गया? पूरा शहर क्षेत्र भी अंधेरे में डूबा रहा, तो क्या किया जा रहा सर फिलहाल? ये कल दिनांक 6 तारीख को लगभग 5:30 बजे के आसपास ये खबर आई थी पावर हाउस के स्टाफ के थ्रू
कि पावर हाउस में एक ट्रांसफार्मर है हमारा, जिसे हम कहते हैं कि T1 ट्रांसफार्मर है, उसमें आग लग गई थी। तो जब हम यहाँ पहुँचे तो वो आग लग रही थी, फायर ब्रिगेड खड़ी थी, आग को बुझा रहे थे। तो सेफ्टी के लिए बाकी 2 ट्रांसफार्मर जो और भी लगे थे उनको भी बंद गया था। उसी वजह से पूरे शहर की सप्लाई बाधित रही थी। जैसे ही उस आग पे कंट्रोल किया, उसके बाद तुरंत पावर हाउस का जो स्टाफ है HVPN का पलवल से भी आया था, उन्होंने अपनी कार्रवाई की और जो दूसरा ट्रांसफार्मर अवेलेबल था उसको चालू किया और हमने और हमारी पूरी टीम ने मिलके रात को लगभग 12-1-2 बजे तक शहर की सप्लाई को सुचारू किया। उसमें 1-2 फीडर थे जो जिनकी सप्लाई आधी या अधूरी कुछ चल पाई थी, उसको भी हमने सुबह सुबह चालू कर दिया था। इस समय शहर की सारी सप्लाई चल रही है और ये जो पावर हाउस है ये HVPN डिपार्टमेंट जो है हमारा, उसके अंडर आता है और उनकी पूरी की पूरी टीम इस समय भी पावर हाउस में कार्य कर रही है। तो और हमारी सबकी कोशिश है कि ये जल्दी से जल्दी चालू हो जाएगा। तो सर कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? इस नुकसान का तो हमें आइडिया नहीं है, उसके बारे में मैं जानकारी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये हमारे से रिलेटेड भी नहीं है और पावर हाउस से रिलेटेड चीज़ें वही बता पाएंगे क्योंकि ये उस महकमे HVPN जो है उनके से रिलेटेड है। जो कोई और भी किसी की रहती है तो हमारी पूरी टीम फ़ोन पे भी है और हम ग्रुप में भी मैसेज डाला हुआ है, प्रेस के थ्रू भी, और जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बने हुए हैं उसके थ्रू भी हम लोगों के संपर्क